हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम के महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक शब्द, सीटेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। सीटेट के पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का बहुत महत्व होता है, इन्हें पहचानना कठिन होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को लेकर होती है, इसलिए अधिकतर लोग कन्फ्यूजन में गलत उत्तर का चयन कर देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बताता हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल इन टैग वर्ड्सों की सहायता से आप लोग आसानी से सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर पहला है सक्रिय। बालक को हमेशा सक्रिय रखना है। हम बच्चे को किस तरीके से सिखाएं जिससे कि बालक एक्टिव होकर हमारी बातों को सुने और समझे, तो इसलिए ये बातों को हमको ध्यान में रखना है और बालक को हमेशा सक्रिय रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर खोजी अधिगम। खोजी अधिगम की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसलिए खोजी अधिगम की अगर बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, तो जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को खोजी अधिगम दिखे वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर समझना। बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे जो है कि किस तरीके से आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकें, आपकी बातों को समझ सकें, इसलिए बच्चों को समझ के उन्हें आसानी से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल केंद्रित। आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके द्वारा बताए गए बातों को आसानी से सीख सकें। बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ आप लोग बच्चे को सिखा रहे हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि उसका कोई भी दुष्प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमेशा बच्चों के हित में होना चाहिए। ठीक है, तो बाल केंद्रित की अगर बात हो रही है ऑप्शन में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोत्साहित। बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वह आपके द्वारा सिखाए गए चीज़ों में रुचि ले सकें, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है समालोचनात्मक। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात हो रही है तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को समालोचनात्मक की बात हो रही है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर संवेदनशील। यह शब्द पर्यावरण में आता है। ठीक है, संवेदनशीलता की बात पर्यावरण में होती है, तो जहाँ भी आप लोगों का संवेदनशील शब्द देखने को मिले तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रचनात्मक। रचनात्मकता की अगर बात हो रही है तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये भी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है। इसके बारे में भी जीन पियाजे जी ने बताया था कि बच्चे जो है कि अपने आप से करके बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुभाषिता। अगर बहुभाषिकता की बात हो रही है तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जहाँ भी आप लोगों को बहुभाषिकता देखने को मिले तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में भाषा का विकास। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा की बात हो रही है, तो यह आपका जो लैंग्वेज होता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो ये लैंग्वेज होता है, इसमें आप लोगों से ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का विकास या भाषा को सिखाने की बात होती है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है कि विभिन्न तरह के बालकों को एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जहाँ भी आप लोगों के ऑप्शन में समावेशी कक्षा की बात हो, समावेशी शिक्षा की बात हो, तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रव्य या दृश्य सामग्री। दृश्य या श्रव्य सामग्री मतलब कि ये वो संसाधन होते हैं जिससे बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो। ठीक है, टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से बच्चों को आसानी से दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। जहाँ भी आप लोगों के ऑप्शन में दृश्य श्रव्य सामग्री की बात हो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। बच्चों को हमेशा वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसका उनके वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ये भी उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे आप लोगों के द्वारा बताई गई बातों में रुचि ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर संसाधन। अगर बच्चों को सिखाने के संसाधन की बात हो रही है तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर विविध।
या विभिन्न गतिविधियाँ। अगर एक्टिविटी की बात हो रही है, विभिन्न एक्टिविटी की बात हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो ये शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहें उसे आंख मूंद कर सही कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपके जिस भी ऑप्शन में दिखे तो आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। 100% आपका वो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग देखेंगे नकारात्मक, निगेटिव टैग वर्ड्स। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे निगेटिव टैग वर्ड्स। तो निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? केवल, सिर्फ, मात्र, मतलब कि केवल लड़के ही इस काम को कर सकते हैं, सिर्फ यह काम लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, मात्र लड़के ही इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जब भी ऐसी बातें देखने को मिले आपको ऑप्शन में, तो वह आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, निष्क्रिय। नेक्स्ट है यहाँ पर निष्क्रिय। बालक को कभी भी निष्क्रिय नहीं समझना चाहिए, ठीक है, बालक को हमेशा एक्टिव समझना चाहिए। तो ये निष्क्रिय क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव टैग वर्ड्स वहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन होता है क्या, ए, बी, सी और डी। तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स कब सही होंगे, जब आपका क्वेश्चन निगेटिव में दिया रहेगा तब आपके ये निगेटिव वाले ऑप्शन सही होंगे। नहीं तो ये निगेटिव वाले अगर आपको ये निगेटिव टैग वर्ड पता हैं तो मान लीजिए ए में निगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा, बी में निगेटिव गलत हो जाएगा, सी में निगेटिव गलत हो जाएगा, डी में पॉजिटिव शब्द दिया हुआ है तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन निगेटिव में होगा तभी आपके ये निगेटिव वाले ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इन बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर मानकीकृत। मानकीकृत की बात हो रही है अगर ऑप्शन में तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दंड, सजा, भय। बच्चों को दंड देने की बात हो, सजा देने की बात हो, या बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भय देने की बात हो, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि दंड देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा। अगर व्याख्या की बात हो रही है ऑप्शन में, व्याख्यान करने की बात हो रही है, परिभाषा की बात हो रही है, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना। छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा कि बच्चों का मन बिगड़ जाएगा। मतलब कि बच्चों को हर एक छोटी बात पर पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रटना, याद करना, स्मरण करना। रोट लर्निंग की अगर बात हो रही है, अगर रोट लर्निंग की बात हो रही तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे रटना, याद करना, स्मरण करने की बात हो तो उसे आप लोगों को क्या करना है कि गलत कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तभी ये टैग वर्ड्स आपके सही होंगे, नहीं तो ये टैग वर्ड्स गलत होंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर वेधन और अभ्यास। वेधन और अभ्यास जो है ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा जो है वह पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हतोत्साहित। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कलन विधि। कलन विधि क्या है, तो कलन विधि मैथ के प्रश्नों में यह शब्द आता है। कलन विधि की अगर बात हो रही है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलन विधि जो है वो मैथ वाले पेडागॉजी में देता है। नेक्स्ट है आपका वेधन और अभ्यास, ये न्यू निगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर खाली स्लेट या कोरी पट्टिका। बच्चे खाली स्लेट के समान होते हैं, बच्चे कोरी पट्टिका के समान होते हैं, ये क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उससे पहले वह घर से कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीख के आते हैं अपने माता पिता के द्वारा, ठीक है। तो बच्चे खाली स्लेट या कोरी पट्टिका नहीं होते हैं, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता की अगर बात हो, जैसे कि मेल है, फीमेल है, ठीक है, तो कोई अगर कहे कि लड़के जो हैं वह मैथ
बहुत अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, जबकि लड़कियां जो है मैथ नहीं लगा पाती हैं, तो ये लैंगिक असमानता हो जाएगी। ठीक है, लड़के मैथ बहुत अच्छे तरीके से लगाते लेते हैं और लड़कियां मैथ अच्छे तरीके से नहीं लगा पाती, तो ये भेदभाव करना हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियाँ को महत्व न देना। बच्चों के जो विचार हैं, बच्चों के जो विचार हैं, उनका जो मातृभाषा है, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उनको महत्व न देना, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों के विचारों को समझना चाहिए, मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए, त्रुटियों को महत्व देना चाहिए कि बालक आखिर गलती क्यों कर रहा है। अगर बच्चों के विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये नकारात्मक टैग वर्ड हैं, यह जिस भी ऑप्शन में हो वह गलत ही होगा। लेकिन यदि प्रश्न नकारात्मक है यानी कौन सा नहीं होगा करके पूछा जा रहा है, तो नकारात्मक ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि यदि क्वेश्चन निगेटिव में है तभी आप लोगों के निगेटिव टैग वर्ड सही होंगे, नहीं तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ बताए गए अति महत्वपूर्ण टैग वर्ड को पढ़ और समझ लेते हैं तो सीटेट के प्रश्नों को हल करने में आपको महारत हासिल हो जाएगी और आप सही उत्तर पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बताया। इन टैग वर्ड्सों की सहायता से आप लोग आसानी से सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसमें मैंने जितने भी टैग वर्ड बताए हैं, इन सभी टैग वर्ड से हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग कितना भी तैयारी किए, कितना भी अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग इन टैग वर्ड्स को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ आजकल स्मार्ट वर्क करने का भी ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर मुझे आप लोगों को जो समझाना था, जो बताना था, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड जितना भी बताना था मैंने बता दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।